आगाज आपने डबिंग से किया? जी सर। उससे पहले भी कुछ करते थे? आवारागर्दी सर महल्ले च बहुत ज्यादा। अच्छा, वो तो आधा पाकिस्तान करता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ करते थे? नहीं सर, उसके अलावा सिंगिंग का शौक था। अच्छा, मैं सिंगर बनना था। सिंगिंग से एक टर्न हुआ डबिंग की तरफ कि सिंगिंग में ये था कि उस वक्त ये जो कैरोके सिस्टम होता है ना कि आप म्यूजिक लगा के गा लेते हैं, ये नहीं था इतना यूट्यूब पे भी इतना। बड़ा तो टेक्निकल वर्ड बोला आपने, कौन सा? कैरियोके। कैरियोके ओके ओके, खाली म्यूजिक जो होता है जिसमें वोकल नहीं होता। हाँ जी हाँ जी। इतने पकौड़े भी ला लो थोड़े थोड़े दूरों लगता कड़ी पक्की है। अच्छा सर, उसी चक्कर में ना कि यार वोकल रिमूव किया जाए गाने में से और ऊपर गाया जाए। सर वो जब हुआ ना ऐसा कि हमने वो वोकल रिमूव किया, तो फिर हमने एक मूवी ली, हमने सोचा इसमें कैरेक्टर्स के वोकल रिमूव करके ऊपर कुछ बोलते हैं। ओके। फिर हमने वो शंघाई नाइट्स मूवी ली जिसे बट और भट्टी कहा जाता है। सर फिर हमने वैसे बाट और भट्टी के लिए बात, क्या बात, क्या बात। वो इस तरह फिर वो हादसाती तौर पे हम डबिंग की तरफ आए। बाखुदा जानी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। सर मैं यकीन करें, इतनी मुझे शौक था इनसे मिलने का। अच्छा, कि एक पता चला जी कि ताहिर नौशाद साहब हमारे घर के पास एक था थिएटर, वहाँ पे आए हुए, बम्बिनो था शायद, गुलिस्तान। तो सर मैं उसके सामने चाय वाली दुकान पे सिर्फ इसलिए बैठा रहा हूँ कि शायद ये निकले और ये बाहर आए, और वैसा ही हुआ। ये अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो मैं आगे आके इनसे सलाम ली, और फिर मैं मतलब उस वक्त मैं इनकी जो एक डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी है ना, एक खास स्टाइल, वो हर बंदे को किसी ना किसी का अच्छा लगता है। मुझे इनका वो बहुत अच्छा लगता है और मैं आज तक इनका फैन। अच्छा, वो जो आप आर यू श्योर कि वो जिस गाड़ी में बैठ के बाहर आए थे वो इन्हीं की थी? गाड़ी में बैठ के नहीं आए सर, पैदल आए सी। अच्छा। बाहर गड्डी च हुण मैं यार ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਡਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੋ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤੇ। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ जानी कि हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। हम चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल के लिए आप काम करें। ਨਾ 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 ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ईरान ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। हाँ, शाह ईरान आया इतने आके हैरान हो गया, कहता ये भी वेला तो मैं भी वेला। ज्यादातर लोग आपको खबरनाक के हवाले से जानते हैं, बताइए कि उससे पहले आप क्या करती थी? जी मैं 9th क्लास में थी जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ, और सबसे पहले तो ये बात बताइए कि 9th क्लास में थी और आप इंडस्ट्री में आ गई? नहीं, एक्चुअली ये था कि मैं बेस्ट डिबेटर थी शुरू से। तो मैं हमेशा विन करती थी और स्पीचेस करती थी, तो अच्छा बोल लेती थी फिल्बदी। तो सबसे पहले मैं एक ऑडिशन के लिए आई थी, बेसिकली एक निजी टेलीविज़न था रॉयल न्यूज़ के नाम से। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन किया था, और आते ही उन्होंने मुझे ऑडिशन के बजाय लाइव ट्रांसमिशन में बिठा दिया। मैं उस वक्त 9th क्लास की स्टूडेंट थी, और मैं एक प्रोग्राम भी किया करती थी उनके लिए, ई प्लैनेट के नाम से होस्ट करती थी। तो वहाँ से बेसिकली मुझे ऑफर्स आना शुरू हुई। फिर मैं टॉल बहुत थी, तो मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आना शुरू हुई। टॉल तो आप माशाल्लाह अब भी बहुत है। ऑब्वियसली मैं घिस तो नहीं गई ना, उतनी की उतनी हूँ। बिल्कुल, बट ये था कि मेरी गिस से याद आया, आपने गिस गिस कर ली? गिस होता क्या है? छठी गिस नहीं होती बंदे की। हाँ, तो ये मैं कह रही थी कि मेरी खुशकिस्मती ये थी कि आमतौर पे कोई एक्टर्स है ना, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं सब ऑलराउंडर थी। मतलब मैं एक्टिंग भी कर रही थी, ड्रामास भी कर रही थी, और साथ में फिर मुझे जियो न्यूज़ से जब ऑफर आया, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा इसलिए पहचानी जाती हूँ क्योंकि मैं लगातार 5 साल उनके साथ काम करती रही, साथ साथ मैं ड्रामास भी करती रही। ग्रेट, बिल्कुल। तो उसमें मैंने 1000 डिफरेंट कैरेक्टर्स परफॉर्म किए, उसकी वजह से। थैंक यू। शुरली बोतल में रख के ऐसे उसको आग लगाते थे तो वो ऊपर जाती थी। हाँ। और ऐसी छोटी शुरली बेची चल जानी। यार बेईमान सिंह जेड़ा तेरा तेनू की मशवरे देंदा होगा बादशाह? मैं तो भी अकल ते हैरान है, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤੂੰ। बस यार मैं ਇਹਨੂੰ नहीं रखिया, बस ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ रखिया यार। इतने सालों आपने इतने बड़े बड़े कॉमेडियंस के साथ काम किया, लेकिन आपका जो YouTube का कंटेंट है बहुत संजीदा है। ये जो कॉम्बो आपने बनाया, इसकी क्या खास वजह है? एक्चुअली द थिंग इज़ कि मैं ये समझती हूँ, मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ सब आर्टिस्टों के लिए कि पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत अंडर एस्टिमेट होते हैं। अच्छा। और इसमें यह है कि जब मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा थी, तो मैं बेसिकली वहाँ पे कैरेक्टर एक्ट्रेस भी थी और मैं को होस्ट भी थी। मतलब एक तरफ तो जब कोई गेस्ट आता था, तो उस प्रोग्राम का बजट बहुत कम था? नहीं, उस प्रोग्राम का बजट तो अच्छा था, लेकिन आर्टिस्टों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अब वहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता था कि पॉलिटिकल सटायर बेस्ड के ऊपर हमें कॉमेडी जनरेट करनी होती थी।
लेकिन जो मेरी क्वालिफिकेशन थी, साथ साथ जो मैं पढ़ रही थी, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ था। वाह। वहाँ जब मैं बात करती थी तो वो मेरा कैरेक्टर नहीं था, मतलब मैं कॉमेडी कर रही हूँ, मैं कैसे सीरियस बात कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर एक वो प्यास थी कि मैं लोगों को किस तरह से अपनी चीज़ें बताऊँ, कैसे मैं अपनी रिसर्च शेयर करूँ, तो उसके लिए मेरा प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी था। अभी 18 मार्च को मेरी एक फिल्म भी आई है जिसका नाम था गोलगप्पो, कॉमेडी सटायर बेस्ड थी। और उसके अलावा जो है मैं ड्रामाज में काम कर रही हूँ जो तो अभी जुनैरा, जी हम आपसे भी बहुत मुतासिर हुए। आपने आफ्ताब इकबाल साहब का इंटरव्यू किया था तो लाखों व्यूज आए थे। आप हमारा अगर इंटरव्यू करेंगी तो एक भी व्यू नहीं है। नाज़रीन, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। बादशाह सलामत, अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए कंटेंट का होना बहुत जरूरी है, वो कैसे बनाएंगे? हाँ, कंटेंट का होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं तेरी गल समझ गया। नाज़रीन, मैं शर्त लगा सकता हूं बादशाह सलामत को कंटेंट का मतलब नहीं आता। क्यों नहीं पता हमें कंटेंट का मतलब? बताइए। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। बादशाह सलामत, आप आपस में मत लड़े, मैं आपको बताता हूं। कंटेंट का मतलब ये होता है कि जिस मौजू, सब्जेक्ट, मौजू। अच्छा, हाँ पता है। हाँ। ये बात तो हमें पता है। हाँ। और मौजू के लिए हमारे 9 रतन जो हैं वो किस दिन काम आएंगे? जिल्ले इलाही, जान की अमान पाऊं तो एक बार फिर बदतमीजी कर रहा हूं। कार की बदतमीजी कर रहे हैं। जिल्ले इलाही, आप तख्त पे बैठ के भी रियाया के साथ प्रैंक कर रहे हैं। ਲੋ ਉਹ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। और ये ऐसी तख्त पे बैठ के बर्फ बेचते हैं कि इनके पास तख्त है लेकिन बर्फ नहीं है बेचने के कई लिए। यारी ते तख्त दे उत्ते परांदे बेचन लग पैंदा है। जानी भाई, एक बात बताइए कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आपने पहले डब की हुई है वो यूट्यूब पे नहीं आ सकती, लेकिन ये जो हमारी लोकल फिल्म्स हैं, ये जो हमारी अपनी फिल्म्स हैं, अगर प्रोड्यूसर इजाज़त दे तो क्या आप डब करके उसको यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं? YouTube का अपना एक सिस्टम है ना, अगर वो कॉपीराइट पहले कहीं अपलोड नहीं हुई, वो ओके। अगर पहले उन्होंने अपलोड नहीं की हुई, मिसाल के तौर पे अगर आपने मौला जट को डब करना हो, भट्टी साहब से इजाजत ले लें कि जी क्या मैं उसको डब कर सकता हूं, तो क्या यूट्यूब को इतराज होगा? उन्होंने अगे किनू दी इजाजत जेड़ा मैनू देनी है? मिसाल के तौर पे कोई और फिल्म ले लेते, कोई भी फिल्म सर अगर तो वो पहले अपलोड है हाँ। किसी ऐसे चैनल पे जो मोनेटाइज है, चूड़ियां फिल्म, हाँ, वो अगर तो पहले अपलोड है, कोई भी फिल्म है जो पहले किसी चैनल पे अपलोड है और चैनल मोनेटाइज है, तो मैं जब अपलोड करूंगा तो 2 तरीके हैं, या तो मुझे वो ईमेल करेंगे, ओके, तो मैं YouTube को, सकता है ना? हाँ, मैं YouTube को ईमेल करूंगा जी कि मुझे इन्होंने राइट्स दिए। इस आइडिया पे काम करें, इतनी शाहकार फिल्में, उस पर अगर जानी जो है वो डब करेगा तो इस नौजवान नस्ल को देखने को मौका मिलेगा। सर मैं तो कहता हूँ कई बार के कुछ फिल्में जो फ्लॉप हो जाती, नहीं चलती, वो मैनू दे दो, मैं डब करके सही कर दूंगा।